हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी जूनियर डिवीज़न। एंड बच्चों कैसे हैं आप लोग। और आज आपका NSE-GS का जो पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री का क्या सॉल्यूशन है वो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। एंड आई होप आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो फटाफट अपना पेपर उठाइए और बच्चों क्रॉस चेक कीजिए कि आपने अपने आंसर सही लगाए हैं या नहीं। तो डिस्कस करते हैं बच्चों आज की केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था उसके पोर्शन की। देन क्वेश्चन नंबर 17। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 से जो है हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपके सामने। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन भी मैंने बच्चों साथ के साथ डाल रखे हैं। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और बच्चों क्लास में पढ़ाते टाइम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वो चीज़ आप लोगों को पता है तो देखिए इसमें Cl- की बात करते हैं बच्चों। जो क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस चार्ज कब होगा इस पे, ये आयनिक कंपाउंड है तो माइनस चार्ज कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो फर्स्ट केस में जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों आपका जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा बच्चों Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा बच्चों कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एंड O2 माइनस यानी ऑक्सीजन का अगर केस के लिए देखें तो बच्चों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो ये कैसा होगा बच्चों, तब तो ये होगा O माइनस बनाएगा, तब तो ये होगा एक्सोथर्मिक। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एंड बच्चों O माइनस वापस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों ये O2 माइनस बनाएगा। देन इस केस में आपका क्या होगा प्रोसेस, एंडोथर्मिक। तो ये आपका कौन सा हुआ, एक्सोथर्मिक। एंड बच्चों अगर इसकी बात करूं O माइनस अगर आपसे पूछ लेता तो O माइनस एक्सोथर्मिक होता, बट O2 माइनस और Cl माइनस का पेयर दिया है। दिस मीन्स Cl माइनस आपका एक्सोथर्मिक होगा एंड O2 माइनस आपका एंडोथर्मिक होगा। तो आपका आंसर जो है बच्चों 17 का जाएगा Cl माइनस एंड O2 माइनस। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको बताए गए थे क्लास में। आई होप ये आंसर आपने गलत नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 रिएक्ट फास्टर विद Cl2 एट 13 टाइम्स फास्टर रेट देन D2 बिकॉज। तो H2 रिएक्ट फास्टर Cl2, तो इसके क्या क्या रीजन है बच्चों। इसका रीजन है H2 हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज लोअर देन डी बॉन्डिंग डी बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर जो H2 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी क्या होगी, लो होगी। तो आपका आंसर इसमें जाएगा ऑप्शन सी। आई होप ये आप लोगों ने गलत नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। बच्चों यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉर वाटर H2O एंड हेवी वाटर बच्चों D2O at 293 Kelvin respectively among the those given below। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रखा है H2O का ग्रेटर होगा या H2O इज ग्रेटर देन D2O। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O इज ग्रेटर देन H2O। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स H2O इज ग्रेटर देन D2O। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स G2O इज ग्रेटर देन H2O। फिफ्थ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस H2O इज ग्रेटर देन D2O। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस D2O इज ग्रेटर देन H2। तो बच्चों इन कंडीशंस में अगर हम देखें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है इनकी जो मैंने सॉल्यूशन में बच्चों यहाँ पर डाल रखी हैं। लाइक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखें बच्चों H2O का होता है 78.39 एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बच्चों D2O का देखें तो होता है 78.06। तो बच्चों यहाँ पर दोनों के केस में अगर मैं आपसे पूछूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों ज्यादा है किसका, H2O का ज्यादा है किससे, D2O से। एक चीज तो हमें ये पता चली। सेकंड हम देखते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड सॉल्वेंट वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वाटर का H2O का जो होता है 1.333 ये, और यहाँ पर D2O का होता है बच्चों 1.3282। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 1.333 एंड 1.3282। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चल गया कि वाटर का ज्यादा है कंपेयर टू D2O। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच में ज्यादा होगा बच्चों, D2O इज ग्रेटर देन H2O। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर जाएगा बच्चों कौन सा जाएगा,
फर्स्ट, थर्ड एंड 6। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है बच्चों, द कंपाउंड विच इज यूज टू प्योरीफाई एयर इन स्पेस शटल सबमेरिज एंड ब्रीथिंग मास्क, दैट इज आपका सुपर ऑक्साइड बच्चों, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 जो होगा वो आपका ऐसा कंपाउंड है जो यहाँ पर हमारे पास स्पेस शटल, सबमरीन, ब्रीथिंग मास्क वगैरह में यूज किया जाता है, बिकॉज ये आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन भी मैंने दे रखी है, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड प्लस CO2, ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, क्या बनाएगा बच्चों, K2CO3 प्लस O2। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3-, तो I3- पर बच्चों ये यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ रहा है, और लोन पेयर्स को मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से बताया है। लोन पेयर्स क्या होते हैं, एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है लोन पेयर, जो आपके पेयर में इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर। अब लोन पेयर का जो बच्चों यहाँ पर I3- के केस में देखें तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 का अगर यहाँ पर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर शेयरिंग में बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है। इन दोनों आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर भी बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक आयोडीन के पास कितने लोन पेयर, टोटल जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर, एक पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 1, 2 एंड 3 पेयर। एक आयोडीन के पास कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों, 3 पेयर्स बन रहे हैं, 3 लोन पेयर्स बन रहे हैं। एंड इसके पास 3, इसके पास 3, तो टोटल कितने हुए बच्चा कितने हुए आपके पास, 3, 3, 3, तो कितने हुए 9। देन ऑप्शन इज 9 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, among the elements of atomic number Z from 1 to 92, that is from hydrogen to uranium, the elements having atomic number, तो कौन से एटॉमिक नंबर के एलिमेंट जो होंगे नेचर में फाउंड, दे आर नॉट फाउंड इन नेचर, तो नेचर में फाउंड नहीं होंगे। तो बच्चों आपका ऑप्शन जाएगा सी, जाता लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया, अगर यहाँ पर होता 43 एंड 61 तो हम बोल सकते थे कि एटॉमिक नंबर 43 एंड 61 वाले जो आपके एलिमेंट्स है वो नेचर में फाउंड नहीं होते हैं। बट यहाँ पर जो पेयर दिया है, जो आपको सेट दिया है, वो 48 एंड 61 का दिया है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। ऑप्शन आपका जाएगा बच्चों डी, नन ऑफ दीज। अब इसका रीजन भी मैंने बता रखा है, सॉल्यूशन लिख रखा है बच्चों यहाँ पर, टेक्नेटियम TC हैविंग एटॉमिक नंबर 43 इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों। ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है जो कैसे बना है, बाय बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन ऑन मोलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोमेथियम PM आल्सो मैन मेड एलिमेंट विच फाउंड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम फिजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और बच्चों यही है आपका जो है 61। क्लियर है? अगर 43 और 61 का पेयर होता तो आपका आंसर ये सी करेक्ट जाता, बट इट इज नॉट करेक्ट, सी नहीं जाएगा, ये ऑप्शन जाएगा आपका डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये आप लोगों को क्लास में आपके मॉडल्स वगैरह में भी क्वेश्चन है। ये आपको लोगों मैटर का जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द विच स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो टेम्परेचर। तो बच्चों आंख बंद करके आपने आंसर लगाया होगा, इसका आंसर जाएगा प्लाज्मा एंड BC। ओके, नेक्स्ट the bond which will break in first step when following compound react with H3O+। बच्चों यहाँ पर आपको कंपाउंड दे रखा है और हम जानते हैं ये कंपाउंड क्या, याद आया कुछ, कैसा है बच्चों? कौन सा है बच्चों आपके पास ये कंपाउंड? CH3COOH। ठीक है, कौन सा, अगर इसका IUPAC नेम बोले CH3COH क्या होगा? एथेनोइक एसिड। वेरी गुड। तो यहाँ पर बच्चों इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, स्ट्रक्चर में ये बोल रहा है कि अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए किससे, अगर H3O+ से करवाई जाए, H3O+ से अगर इसकी रिएक्शन करवाए तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देखें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास बच्चों 2 लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी बच्चों 2 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का सेट है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है, तो 1 लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर। यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो इस केस में बच्चों यहाँ पर
लोन पेयर के बाद अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा तो वहां उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड जो है पहले ब्रेक होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना रखा है किसका, H3O प्लस का। तो H3O प्लस के केस में बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इसको देगा, H प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब लेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा, यहाँ वाला। तो बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, बॉन्ड बी। क्लियर है? आगे इसके प्रोसेस बता रखे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, जो आप नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेविस बेस स्ट्रेंथ। तो लेविस बेस की बेसिस पर एसिड बेस वाला चैप्टर अगर हम देखें तो बच्चों उसमें हमारे लुईस कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। लुईस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने ये भी देखा है लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं। तो लुईस बेस क्या होते हैं बच्चों, जो इजीली लोन पेयर को डोनेट करें। पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े हैं। जो लुईस बेस होंगे वो क्या करेंगे, लोन पेयर को देने का काम करेंगे। लुईस एसिड्स क्या होंगे, जो लोन पेयर को लेने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने 3 एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों के, इन तीनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, कि जो लोन पेयर जो है सबसे ज्यादा इजीली कौन दे देगा, तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। यानी सबसे कौन कम कौन देगा, उसके बाद जो देगा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा देगा। तो बच्चों इन तीनों के केस में यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखें तो अभी मैंने एक बात की थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो अगर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो कोई भी एलिमेंट का जो एटम है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। जैसे मैं बच्चों थर्ड वाले की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अल्टरनेट में एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है लोन पेयर यहाँ जैसे शिफ्ट करेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन से इस वाले बॉन्ड के फिर आगे शिफ्ट होंगे, फिर आगे वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, तो शो करेगा तो इसका मतलब ये लोन पेयर तो देने से रहा, ये लोन पेयर नहीं देगा तो इसका मतलब ये लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा। ठीक है भाई साहब, ये नहीं देगा तो कौन देगा। तो बच्चों यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ बच्चों, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस केस में इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो बच्चों ये लोन पेयर देगा और इससे ज़्यादा भी जो है ये लोन पेयर डोनेट करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड वाला है आपका कंपैरिजन क्या हुआ कि थर्ड, उसके बाद सेकंड वाला देगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोन पेयर जो लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला। देन आंसर आपका जाएगा बच्चों ए। क्लियर है? यहाँ पर मैंने बता भी रखा है स्ट्रक्चर। इसके अलावा बच्चों परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आएंगे, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ CH3 ग्रुप। तो बच्चों CH3 ग्रुप का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, किसमें आपको एल्केन दिया है बच्चों C11H24, नंबर ऑफ कार्बन 11 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 24। और बच्चों एल्केन ग्रुप क्यों है, हम जानते हैं इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो नंबर ऑफ कार्बन 11 दिया है तो 11 का जस्ट डबल 22, 22 में 2 ऐड कर रहे हैं तो बच्चों कितना 24। तो इसका बच्चों स्ट्रक्चर अगर बनाए तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ CH3 ग्रुप पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास अ ग्लास बल्ब 1 लीटर। तो बच्चों ये स्टडी ऑफ गैस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारे मॉड्यूल का चैप्टर है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई थी बच्चों। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको देखते हैं। ग्लास बल्ब ऑफ 1 लीटर ए कैपेसिटी कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बच्चों वॉल्यूम दिया है आपको 1 लीटर। मीथेन गैस जो है उसका मास दे रखा है, मास दे रखा है तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 गिवन मास डिवाइड बाय बच्चों क्या हो जाएगा इसका मोलर मास। ठीक है, प्रेशर आपको दे रखा है 10 atm और टेम्परेचर आपसे पूछा है। तो बच्चों हमें पता है गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। और पूछा क्या है बच्चों, पूछा है हमसे विच 8 द टेम्परेचर 8 विच टेम्परेचर हमसे पूछा है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों PV अपॉन NR। फटाफट वैल्यूज पुट कर दीजिए। P इक्वल टू 10 आपको दे रखा है, V1
4/16 R की वैल्यू या तो आप सीधा ये ले लीजिए या 1/12 भी रख सकते हैं। आप सोल्व करेंगे तो बच्चा आएगा 480 केल्विन। देन आई होप ये किसी बच्चे ने गलत ना किया हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, द pH ऑफ 10 to the power -8 MHCl। बच्चों pH से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे हमने किए भी थे क्लास के अंदर। यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों 10 to the power -8 MHCl मोलरिटी की फॉर्म में दे रखी है। तो ये बोल रहा है कि इसकी pH क्या होगी, लेस देन 7 होगी। तो इस यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्यूशन भी आपके सामने है। सॉल्यूशन में बच्चों pH ऑफ 10 to the power में तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल क्या लिखते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड H प्लस आयंस ऑफ वाटर। चलिए एक ये नहीं आएगा, ठीक है। तो वाटर का और एसिड का आएगा यहाँ 10 to the power -8 M और 10 to the power -7। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप, और ये कैलकुलेशन सारी मैंने बता रखी है। pH इक्वल टू दोनों तरफ, अब pH क्या होगा, pH इक्वल टू बच्चों जानते हैं -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद बच्चों सॉल्व करोगे तो आपका आएगा pH इज लेस देन 7। क्लियर है? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो बच्चों 29 वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी इससे रिलेटेड बहुत एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों। परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज अबंडेंस, आइसोटॉप्स के बेसिस पर अबंडेंस दे रखी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर होते थे उसमें भी बहुत बार दिया है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, द एलिमेंट X हैज 2 नेचुरल आइसोटॉप्स। बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं 5x10, इसका एटॉमिक मास दे रखा है बच्चों 10.013 U एंड 5x11 एटॉमिक मास दे रखा है बच्चों 11.009 U। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस आइसोटॉप्स इन नेचर हैज बीन रिकॉर्डेड 19.8% एंड 80.2%। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है X510 और एक आइसोटॉप दे रखा है बच्चों X511, तो इसका 10 का एटॉमिक मास इसमें एक्चुअल दिया है 10.013 ऑफ कितना परसेंट बच्चों, इसका कितना परसेंट दे रखा है 19.8% प्लस इसका मास कितना दे रखा है बच्चों 11.009 ऑफ कितना परसेंट दे रखा है बच्चों इसका 80.2%। बस इतना सा काम करना था और इसको आप कैलकुलेट कर ही लोगे, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में भी बिल्कुल है। 19.8 डिवाइड बाय 100 प्लस 11.009 मल्टीप्लाई 2 आएगा यहाँ पर 80.2 डिवाइड बाय 100। जो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा आपका D 10.812 U। ठीक है बच्चों, इससे रिलेट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों। 30 पे है, अ मास ऑफ 0.75 ग्राम ऑफ द मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड K2CO3 इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 50 ml। बच्चों इक्विवेलेंट कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो क्या दे रखा है, मिक्सचर ऑफ Na2CO3 प्लस K2CO3, इन दोनों का मिक्सचर है बच्चों, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय 50 ml of 0.259 HCl। द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर। तो बच्चों एक सॉल्यूशन इधर भी है, एक सॉल्यूशन इधर भी है, जो भी आपको इजी वे लगे उससे सॉल्व कीजिएगा। वैसे इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा कितना 49.4। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दे क्या रखा है 0.75 ग्राम जो है मिक्सचर का मास दे रखा है। अगर इफ मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों इसका मास x है, तो बच्चों इसका मास कितना हो जाएगा 0.75 माइनस x ग्राम। क्लियर है? हमें पता है बच्चों मोल कंसेप्ट में हम लगाते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। लगा सकते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, बिल्कुल लगा सकते हैं। और बच्चों मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 अगर निकालना है मुझे, तो इसका मास डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी इसका मास दे रखा है, जो भी इसका मोलर मास है उसमें डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने का बच्चों कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय उसका
एन फैक्टर, और बच्चों Na2CO3 का जो मोलर मास निकलेगा बच्चों 106 डिवाइड बाय इसका एन फैक्टर करोगे 2 तो आएगा बच्चों 53। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे बच्चों किसका 53 का, प्लस इसका मास, इसका वेट कितना है बच्चों 0.75 माइनस एक्स डिवाइड बाय, अब वापस इसमें भी इसके इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड करना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बच्चों, इसका K2CO3 का मोलर मास, K2CO3 का मोलर मास डिवाइड बाय क्या करोगे बच्चों, इसका एन फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पर आप करोगे कितना 138 डिवाइड बाय 138 डिवाइड बाय 2 69 आएगा। तो इसका डिवाइड करोगे बच्चों 69 का निकाल लेना है, इसका 138 जो है इसका मोलर मास आएगा, मोलर मास में इसका एन फैक्टर K2CO3 का भी एन फैक्टर कितना होगा बच्चों 2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बच्चों, इसके लिए एक रिलेशन क्लास में भी लिखा है मैंने कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, वॉल्यूम दे रखा है, नॉर्मलिटी दे रखी है ना, तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी इनटू इसका एन फैक्टर, और HCl का एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, HCl का एन फैक्टर होगा 1। तो वॉल्यूम दे रखा है बच्चों कितना हमारे पास 50 ml, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे तो डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे 1000 से, और 0.25 तो x बाय 53 प्लस 0.75 माइनस एक्स डिवाइड बाय कितना बच्चों 69। ओवरऑल इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, x मतलब आपके पास आएगा कितना, अमाउंट ऑफ Na2CO3, मास ऑफ Na2CO3, मास ऑफ Na2CO3 आएगा बच्चों आपके पास कितना 0.373 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसकी परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमारे पास मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ Na2CO3, तो बच्चों हमारे पास टोटल मिक्सचर का मास कितना है, हमारे पास है बच्चों 0.75, और उसमें कितने ग्राम Na2CO3 है 0.373 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों आपका कितना 49.733%। और इससे रिलेटेड देखिए बच्चों फिक्स कितना दे रखा है 49, हाँ हमारे 49.733 आएगा, तो 49 से लगभग मिलता जुलता हमारे पास ऑप्शन जो है बच्चों बी जा रहा है। ठीक है, अगर K2CO3 का पूछ लेता तो इसको 100 में से आप क्या कर दें, माइनस कर दें। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अ बॉय गिफ्टेड अ डायमंड रिंग टू हिज मदर, मॉल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी आपको। अ बॉय गिफ्टेड अ डायमंड रिंग टू हिज मदर ऑन हर वेडिंग एनिवर्सरी, इफ दिस डायमंड रिंग कंटेन 3 कैरेट डायमंड देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही गिफ्टेड टू हिज मदर। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक रिंग है, उसमें कार्बन है, कार्बन का यहाँ पर कैरेट बता दिया यानी मास दिया आपको, तो 1 कैरेट में हम कितना दे रखा है बच्चों 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले तो बच्चों कितना है, देखो यहाँ पर कितने कैरेट दिया है 3 कैरेट दिया है। ठीक है, 3 कैरेट दिया है तो 3 मिलीग्राम ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो बच्चों कैरेट को हम चेंज कर, यहाँ पर देखिए, अच्छा 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन है, तो 3 कैरेट में कितना होगा बच्चों 3 मिलीग्राम ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 200। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ कार्बन हमारे पास आ चुका है। मास ऑफ कार्बन अगर हमारे पास है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कार्बन के, गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बच्चों कार्बन के। तो यहाँ पर एक रिलेशन लगा देंगे हम, एन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन अवोगाद्रो नंबर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बच्चों 3.011 इंटू 10⁻²2। क्लियर है। नेक्स्ट, which of the following will form in water containing Ca+2 and Mg+2 ions carbonates compound से related soap and detergent वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। तो इनको आपको ऑप्शंस को पहचान कर ये सिर्फ ये देखना था कौन सा सोप है कौन सा डिटर्जेंट है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर देखिए हार्ड वाटर Ca+2 एंड Mg+2 आयंस प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कैसा है आपका हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर के अंदर फॉर्म की फॉर्मेशन करेगा कौन, जो डिटर्जेंट होगा। तो यहाँ पर ये भी सोप है ये भी सोप है और ये आपका क्या है डिटर्जेंट। तो आंसर जाएगा बच्चों आपका सी। क्लियर है।
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जो है, अच्छा मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो हमारे, हाँ आप लोगों के टेस्ट लिया करते हैं, हम टेस्ट लेते थे, है ना, जितने भी टेस्ट हुए हैं यही फॉर्मेट रहा है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें भी आए हैं। सिमिलरली 53 नंबर वाला क्वेश्चन जो है जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको सेलेक्ट करने हैं, सॉरी एक से ज़्यादा आंसर्स जो हैं आपको सेलेक्ट करने हैं। देखते हैं इसमें क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड मैं बच्चों को बार बार पूछता था क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही जाएगा, तो देखते हैं इसके अंदर बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड मोर बाय द न्यूक्लियस देयर बाय हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी। यस, कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी। ये सही स्टेटमेंट है। एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रेडिएट्स एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। ऑर्बिट नहीं बच्चों, ये एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं देगा। सी ऑप्शन दे, द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द, यस the model could not explain the spectra of multi-electron atoms. Next is this is the first atomic model based on the quantization of energy. yes, ये भी सही है। तो ऑप्शन जाएंगे बच्चों आपके A, C एंड D। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी रीजन भी लिख रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो पहले तो ये पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और बच्चों फर्स्ट एनर्जी दे रहे हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड दे रहे हैं तो सेकंड, थर्ड दे रहे हैं तो थर्ड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू अगर देखा जाए तो बच्चों आंसर जाते हैं आपके चारों के। इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कौन कौन से पेयर जो हैं जिनकी ज़्यादा होगी, तो इसका A, B, C एंड D। ठीक है, तो सॉल्यूशन डाल रखा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Every solvent undergoes self-ionization, auto-dissociation and gives cations and anions. The substances which give solvent cations when dissolved in that particular solvent increases the concentration of solvent. Cations are called acids। ठीक है, acids के बारे में बता रखा है। Similarly, substances which give solvent anions when dissolved in that particular solvent increase the concentration of solvent anions are called bases। ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ H2 एंड H2SO4 आर एज बिलो। तो यहाँ पर H2 और H2SO4 का ऑटो आयनाइजेशन आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में बता रखा है यहाँ पर बच्चों। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन से करेक्ट होंगे। तो H3COH CH3COH यानी मेथ एथेनोइक एसिड जो है आपका एसिटिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन अ लिक्विड NH3 सॉल्वेंट। यस बच्चों बिल्कुल सही होगा ये। नेक्स्ट B की बात करते हैं बच्चों। H2SO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन H2O एंड लिक्विड NH3 सॉल्वेंट। यस बिल्कुल ये भी सही होगा। नेक्स्ट बच्चों CH3COH एक्ट एज बेस इन लिक्विड HCl। ये इस लिक्विड HCl में HCl की तरह एक्ट करेगा। H2O एक्ट्स एज बेस इन लिक्विड NH3 सॉल्वेंट। नहीं, ये आपका आंसर सही नहीं होगा। तो बच्चों इसके ऑप्शन जाएंगे ऑप्शन A, B एंड C। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिएक्शन Ki प्लस I2 Ki3 इन्वॉल्व्स। तो इसमें क्या क्या होगा बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, और बच्चों एक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, क्यों है। तो इसमें रिएक्शन बता रखी है बच्चों Ki प्लस I2 गिव्स Ki3 इन दिस रिएक्शन। I माइनस जो है बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 0 और ये माइनस से इंक्रीज हो रहा है -1/3 आएगा। तो यहाँ पर जो है I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड I माइनस इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड है आपका ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। तो एक बार आप जितने भी अपने आंसर्स लगाएं उनको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी डाउट है और आप पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।